पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। पतिजायादि भोग्य संबंधो न भोक्तुर्ब्रह्मणो युज्यते। नापि ज्ञान कर्तृत्वम् अकर्तु साक्षाच्च महत्वभूतस्य विज्ञानात्मभावेन समुत्थानाभिधानं विज्ञानात्मन एव द्रष्टव्यत्वम् आह। पतिजाया आदि जो भोग्य पदार्थ उनसे संबद्ध अभोक्ता ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो ब्रह्म तत्व है वह न करता है न भोक्ता। असंगो नहीं सज्जते, सर्वथा असंग है। ऐसी स्थिति में देहेंद्रीय प्राणांतकरण में अहंता ममता रूप तादात्म्यपत्ति संपन्न जीव ही भोक्ता हो सकता है। उसी के संबंध में यह बात सद सकती है कि उस भोक्ता को भोग्य चाहे स्त्री आदि ही क्यों न हो, उसमें जो प्रीति होती है भोक्ता की, वह उस भोग्य व्यक्ति पदार्थ या तत्व के लिए नहीं होती, अपितु अपने लिए होती। इस प्रकार किसी के मन में प्रिय शब्द को देखकर भोक्ता का अनुसंधान हो सकता है, और यह जो प्रकरण है भोक्ता को लेकर ही चरितार्थ है, ऐसी भावना बन सकती है। उस भावना के निराकरण के लिए यहाँ पर अधिकरण प्रस्तुत किया है सूत्रकार ने, ताकि अधिकरण के माध्यम से यहाँ भोक्ता जीव का ही आद्यंत प्रतिपादन सिद्ध है, अथवा अभोक्ता परमात्मा का, जिस एक परमात्मा तत्व के विज्ञान से सबका विज्ञान संभव है। यह विप्रतिपत्ति या संशय की प्राप्ति हो सकती, अतः अधिकरण की संरचना उचित है। यहाँ विप्रतिपत्ति औपचारिक है। बहुत मंद साधक के मन में इस प्रकार की आशंका हो सकती है। प्रकरण तो बिल्कुल ब्रह्म तत्व को लेकर, परमात्मा तत्व को लेकर या वास्तव आत्मा को लेकर ही चरितार्थ। नापि ज्ञान कर्तृत्वम् अकर्तु साक्षाच्च महत्वभूतस्य विज्ञानात्मभावेन समुत्थानाभिधानं विज्ञानात्मन एव द्रष्टव्यत्वम् आह। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इस प्रकार जो याज्ञवल्क्य जी ने बताया, इसमें जीव क्या द्रष्टव्य है वो तो विदित ही है। अपना स्वरूप व्यक्ति को हम संसारी कर्ता भोक्ता, उसका जो वास्तव रूप परमात्मा है उसी के लिए विधित छाया का उपयोग किया गया है। वह द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। जो द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य है वह किम रूप है, कैसा है। महतः कहा, भूतस्य कहा, वह साक्षात कहा, वह सत है, महान है माने विभु है। साथ ही साथ भूत, भूत माने वास्तव तत्व है। इसी प्रकार से विज्ञानात्मा है,
अनंत भी उसके लिए कहा गया, वह नित्य भी है। प्रसंगानुसार सत्य और नित्य एक ही अर्थ का द्योतक है, तथापि पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए कहीं नित्य और कहीं सत्य दोनों शब्दों का प्रयोग हो तो अवान्तर अर्थ कर लिया जाता है। यह परिपाटी। नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ सत्य और नित्य में भेद है। जो नित्य होता है वो सत्य होता ही है, लेकिन आवश्यक नहीं जो सत्य है वो नित्य भी हो। क्या उनके यहाँ घटादि पदार्थ सत्य हैं लेकिन नित्य नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं, क्योंकि जगत को जो सत्य मानने वाले हैं उनके यहाँ तो घटादि पदार्थ भी, भवन इत्यादि पदार्थ भी सत्य ही हैं, वृक्षादि पदार्थ भी सत्य हैं। सत्य होते हुए भी नित्य नहीं है। सत्य की परिभाषा ऐसे मान भावों के यहाँ क्या होती है? जिसकी अर्थक क्रियाकारिता प्राप्त हो वो सत्य है। मतलब जिससे प्रयोजन, जिससे सिद्ध हो सत्य है। बात तो ठीक है, यह बनिया वाली नीति तो यही है जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो सत्य है। तो जगत नाम रूपात्मक है, तो इसमें तो अन्न का उपयोग क्या है? शून्य वृत्ति में, पुष्टि में, तृप्ति में। अन्न को हम कैसे कह देंगे मिथ्या है? वो तो नाराज ही हो जाएगा। तो जिसकी अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध हो, मतलब प्रयोजन जिससे सत्ता हो वो सत्य है। जगत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिससे प्रयोजन की सिद्धि न होती हो, इसलिए सब सत्य है। अब सत्य है, इसीलिए फिर षष्ठी विभक्ति और प्रथमा या द्वितीया विभक्ति घटित वाक्य का प्रयोग करना पड़ता। नित्यो नित्यानाम नित्यः सत्यस्य सत्यम, वो उधर हो गया कठोपनिषद, इधर है बृहदारण्यक। और भागवत में भी सत्यस्य सत्यम कहा गया। सत्यस्य सत्यम, तुलसीदास जी ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। सुख के सुख तुम राम, प्राण प्राण के जीवन जी के सुख के सुख तुम राम। जिस शब्द तो एक ही होगा, विभक्ति को लेकर भेद होगा। सत्य से सत्यम जब कहेंगे तो सत्य तो एक ही हुआ ना दोनों जगह। सत्य शब्द में अंतर नहीं है, एक में संबंध विभक्ति का प्रयोग है, अन्यत्र प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का प्रयोग। मनसो मन जब हम कहेंगे, प्राणस्य प्राणम जब कहेंगे, तब क्या होगा? जिस शब्द के आगे जहाँ पर संबंध विभक्ति, षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है, वहाँ समझना चाहिए कि वो आत्मा से भिन्न अनात्मा है। और जो प्रथमा या द्वितीया विभक्ति से घटित शब्द है, शब्द तो वही होगा, जबकि उसी शब्द के साथ प्रथमा या द्वितीया विभक्ति लग गई तो आत्मा का द्योतक है वो। यह मर्यादा। नित्य का नित्यों का नित्य, सत्य का सत्य, मन का मन, प्राण का प्राण। इसलिए हमने 45 वर्ष पहले लगभग नियम बनाया था, यद अवच्छिन्न चेतन होता है तन नामक होता है। क्या? यद अवच्छिन्न चेतन होता है तन नामक होता है। क्योंकि नामकरण संस्कार तब होगा जब जन्म लेना, वो तो आज है स्वरूप से, तो नाम क्या उसका होगा? तो फिर सभी नाम उसी के नाम हो जाएंगे। सभी नाम उसी के हो जाएंगे तब सब में उसमें भेद क्या रहेगा? यत अवच्छिन्न चेतन होता है तन नामक होता है। मन से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम मन हो गया, प्राण से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम प्राण हो गया। ऐसे सुख से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम सुख, सत्य से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम सत्य, या सत्य से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम सत्य हो गया। यद अवच्छिन्न चैतन्य होता है तन नामक होता है। ऐसे तो परमात्मा को क्या कह दिया? सत्य भी कह दिया और नित्य भी कह दिया। नित्य का मतलब जो नित्य होगा वो तो सत्य होगा ही, लेकिन जो सत्य होगा कहा नहीं जा सकता कि नित्य भी हो सकता नित्य भी हो जाए। जैसे घटादि अर्थक क्रियाकारिता की निष्पत्ति के कारण सत्य हैं, व्यावहारिक सत्य, इसको वेदांती भी सत्य मानते हैं।
क्योंकि सत्य से सत्य में श्रुति है तो इसका अर्थ तो करना पड़ेगा ना। तो दो रकम का सत्य हो गया, दो प्रकार का सत्य हो गया, एक व्यावहारिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य। बीच में एक सत्य आता है, उसका नाम है प्रातिभाषिक सत्य। वराहोपनिषद से बोल रहा हूँ। सत्य के तीन भेद हो जाते हैं, व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। परमार्थ सत्य परमात्मा। व्यावहारिक सत्य के बोध से प्रातिभाषिक सत्य का बाध होता है। क्या? रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई तो रज्जु तत्व तो व्यावहारिक है ना। व्यावहारिक सत्य के बोध से, जिसके बोध से प्रातिभाषिक के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, वो व्यावहारिक। जैसे रज्जु के रस्सी के बोध से रस्सी में परिलक्षित सर्प का बाध हो जाता है, मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, तो व्यवहार जो है वो प्रतिभास को बाध कर देता, टिकने नहीं देता। लेकिन व्यावहारिक कोई भी वस्तु है तो जिसके बोध से उसके मिथ्यात्व का निश्चय होगा वो परमार्थ सत्य होगा। अब रज्जु रस्सी का बाध कब होगा? भगवत तत्व का बोध होने पर। ये ऊंचा सिद्धांत। बीच वाला सिद्धांत है व्यावहारिक सत्य का जो उपादान है उसके बोध से उसका मिथ्यात्व निश्चित होता है, ये तात्कालिक सिद्धांत। जैसे मृत्तिका के बोध से मृदघट के मिथ्यात्व का निश्चय होता है। क्या? मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो यह हुआ। अंतिम सिद्धांत क्या है? वास्तव में घट हो या मिट्टी, उसका मिथ्यात्व या बाध तभी संभव है जब परमार्थ सत्य ब्रह्म तत्व का अधिगम हो, अधिष्ठान का। क्योंकि यहाँ पर तो उपादान है। कौन? मिट्टी उपादान है। उपादान के बोध से उपादेय का मिथ्यात्व तात्कालिक होता है, लेकिन अधिष्ठान के बोध से अध्यस्त का बाध सुनिश्चित होता है। लेकिन तात्कालिक मान लिया मृत्तिकेत्येव सत्यम, विलय स्थान निलय स्थान मिट्टी होने के कारण मृत्तिकेत्येव सत्यम कह लिया। लेकिन अंत में चलते चलें मिट्टी के मूल में जल, जल के मूल मिट्टी का अर्थ हुआ पृथ्वी, पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में तेज, तेज के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश। अब जो चरम व्यावहारिक सत्य मानेंगे उसका तो मिथ्या तो आत्मा के बोध के बिना होगा ही नहीं। इसलिए जिसके बोध से व्यावहारिक पदार्थ के मिथ्यात्व का निश्चय होता है उसको वेदांती परमार्थ सत्य या पारमार्थिक कहते हैं, परमार्थ सत्य कहते हैं। वास्तव वस्तु, भागवत में कहा वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु, वास्तव को ही लंबा कर देना, वास्तविक कहते हैं। वास्तव पर्याप्त अपने आप। तो सत्य और नित्य में हो गया भेद। जो नित्य होगा वो सत्य होगा ही, लेकिन जो सत्य होगा वो नित्य होगा ही, यह नियम नहीं है। ऊपर ले लिया तो नीचे की प्राप्ति हो गई, नीचे ले लिया तो ऊपर की प्राप्ति हुई, यह नहीं कह सकते। जैसे जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा वो देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। क्या होगा या नहीं होगा? लो मिश्र जी आज बोले कौन उदाहरण दीजिए फिर बोले तो। जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा पदार्थ, वो देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कालकृत परिच्छेद शून्य जो होगा वो देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होगा ही, या देशकृत परिच्छेद फिर देशकृत परिच्छेद जो शून्य होगा वो कालकृत परिच्छेद शून्य होगा ही। नैयायिकों का सिद्धांत। ऊपर से नीचे का ग्रहण हो गया। कहाँ से बोल रहे? श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का भाष्य मधुसूदनी टीका से। मधुसूदनी। इसलिए नीचे से ऊपर चलते हैं। कालकृत, फिर देशकृत, फिर वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। काल देश और वस्तु परिच्छेदक ना हो, छेकने वाले ना हो। परिच्छेदक बने छेकने वाले ना हो। ऊपर से चलेंगे तो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य जो होगा
वो तो विभु होगा ही और नित्य होगा ही, और जो विभु होगा वो नित्य होगा ही। लेकिन जो नित्य होगा वो विभु होगा ही, नैयायिक ऐसा नहीं मानेंगे। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य तो हैं, कालकृत परिच्छेद शून्य है माने नित्य हैं, लेकिन विभु नहीं है ऐसा। और आकाश विभु है तो नित्य मानना ही पड़ेगा। ये नैयायिकों की सरणी है। ऊपर को ले लेंगे तो नीचे की सिद्धि हो जाएगी, नीचे को ले लेंगे तो ऊपर की सिद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उन्हीं की सरणी में हम कहेंगे कि सत्य और नित्य दोनों है आत्म तत्व। सत्य भी है और नित्य भी है। भूत माने सत्य है, और अनंत जब कह दिया श्रुति ने, वामतीकार ने पहले अर्थ कर दिया है, तब फिर नित्य है। सत्य फिर कहने के बाद नित्य की आवश्यकता पर रीत्या, दूसरे की रीति से सत्य भी अनित्य हो सकता है ऐसा। हमारे यहाँ जो नित्य है वही सत्य है, लेकिन विवक्षावसात घटादि अर्थक क्रियाकारी व्यावहारिक सत्य, अर्थक क्रियाकारिता के कारण सत्य तो है पर नित्य नहीं है। इस दृष्टि से कहा परमात्मा तत्व अर्थक क्रियाकारिता का संपादक है, मतलब बिना क्रिया के ही संपादक है, क्योंकि उसकी विद्यमानता से ही इतर वस्तुओं में सत्ता चित्ता प्रियता की स्फूर्ति होती है। इसलिए वो सत्य भी है और नित्य भी है। ऐसे जो नित्य हो उसको काल कबलित नहीं मान सकते, यही ना। कालकृत परिच्छेद शून्य शब्द लगता है भयंकर, उसको यूँ समझना चाहिए काल के द्वारा जिसका गला न घोटा जा सके, कबलित ना हो, काल जिसको नष्ट करने में समर्थ ना हो, वो कौन होगा? नित्य। नित्य को कहते हैं कालकृत परिच्छेद शून्य, ठीक। व्यापक को कहते हैं देशकृत परिच्छेद शून्य। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब देश में है व्यापक। और सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान को कहते हैं जो सर्वरूप हो, जो सर्वरूप हो उसको कहते हैं वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। अब यह जो माइक है इसकी स्थिति बहुत दुर्बल है। दुर्बल क्यों है? त्रिविध परिच्छेद युक्त है यह। क्या माइक एक यंत्र है, कभी बना है कभी बिगड़ेगा, आज ना सही 2 वर्ष बाद सही 10 वर्ष बाद सही। यह क्या है? अनित्य होने के कारण काल का ग्रास है। यह माइक यही है, अन्यत्र नहीं है। क्या यह माइक यही है इस समय, अन्यत्र नहीं है, तो बेचारा देशांतर से भी कबलित हो गया यह। अब माइक माइक ही है, कुछ और नहीं है, वस्तुअंतर दूसरी वस्तु से बेचारा कबलित हो गया। ऐसे हमारा आपका शरीर बहुत दयनीय है बेचारा जन्मा है तो एक दिन नाश होगा ही, और यही है इस समय, यहाँ है तो वहाँ नहीं है, सब जगह नहीं है। व्यापक जो होता है वो देशांतर के द्वारा क्या कबलित नहीं होता, नित्य होता है। वो इस क्षण में तो है, कालांतर के द्वारा कबलित नहीं होता। और जो विभु होता है वो विभु होता है, वही हो गया। और जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य सर्वात्मा होगा, वो सर्वरूप होगा, तो वस्तुअंतर के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होता, कबलित नहीं होता। लोटा लोटा ही है, सोटा नहीं, सोटा सोटा ही है, लोटा नहीं। लेकिन जो परमात्मा है वो तो सर्वरूप है, सर्वाधिष्ठान है। इस दृष्टि से हो गया। हाँ क्या कह रहे? अब किसके अनुसार? नैयायिक के अनुसार पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु तो नित्य हो गए। कार्य कोटि के जो पृथ्वी जल तेज वायु हैं वो नश्वर हुए। स्वरूप से पृथ्वी जल तेज वायु परमाणु दृष्टि से नित्य हो गए उनके यहाँ। हमारे यहाँ पृथ्वी भी अनित्य, जल भी अनित्य, तेज भी अनित्य, वायु भी अनित्य, आकाश भी अनित्य, अहम तत्व भी अनित्य, महत्त्व भी अनित्य। और प्रकृति का बाद हो जाता है अधिष्ठानात्मक ब्रह्म के ज्ञान से। इसलिए अनादि शांत दंत से अनादि शांत है प्रकृति, अनादि होती हुई शांत, स अंत, अनादि शांत। ब्रह्म सत्य हुआ और कौन हुआ? भृगु जी सत्य हुए, बाकी सब मिथ्या। भोजन मिथ्या, भृगु सत्य। यूँ समझ, भोजन का दृष्टांत देकर इनको समझावें बिल्कुल समझ में आएगा।
भिगु सत्य या भोजन मिथ्या हो गया। हाँ हो गया। आपका क्या क्या? हाँ और क्या? जो सत्य है ये आवश्यक नहीं कि नित्य हो ही। सत्य ये नियम नहीं है, जो सत्य होगा नित्य नहीं होगा, ये नहीं मैं कह रहे। कह रहा जो सत्य है ये आवश्यक नहीं कि नित्य ही हो। अब जो ब्रह्म तो आत्मा तो सत्य भी है नित्य भी है। हमने ये नहीं कहा जो सत्य होगा वो नित्य नहीं होगा। हमने कहा जो सत्य है वो नित्य होगा ही, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो नित्य है वो सत्य होगा ही ऐसा कह सकते। क्या ऐसा? क्या सत्य हो नित्य ना हो? यह चश्मा का खोल। आप जो चश्मा लगाए हैं वो और शरीर ये उदाहरण की क्या, जहाँ दृष्टि जाए क्या घड़ी पंखा भवन शरीर सोटा, इसमें दृष्टांत क्या क्या कमी है? लोटा सोटा घोटा पोटा सब मलाई हाँ मिठाई सब ये सब सत्य हैं, माने व्यवहारक क्षम है, प्रयोजन के पूरक हैं, इसलिए सत्य हैं, पर नित्य तो इनमें से कोई नहीं है। लेकिन परमात्मा सत्य भी है नित्य भी है। नैयायिक पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को सत्य भी मानेंगे नित्य भी मानेंगे। जो नित्य होगा वो सत्य होगा ही, जो सत्य होगा हो सकता है नित्य भी हो सकता है न भी हो, कोई जरूरी नहीं है नित्य हो ही। इस दृष्टि से भूतम का अर्थ कर दिया सत्यम, अनंतम का अर्थ कर दिया नित्यम। ऐसा साक्षात महता शब्द का प्रयोग किया, विभु है, भूत माने सत्य है, विज्ञानात्म भावे न चिद रूप है। और एक पद पहले दे दिया था, यहाँ नहीं दिया है भामतीकार ने, उन्होंने दे दिया था अनंत है। अनंत माने फिर नित्य है, अंत रहित माने नित्य है। विज्ञानात्म भावे न समुत्थानम समुत्थानाभिधानम, विज्ञानात्म रूप से समुत्थान की प्राप्ति है। समुत्थान का अर्थ क्या हुआ? विशेष भाव का परित्याग करके चित्त सामान्यत्वेन अवशेष रहना, अवशिष्ट रहना, या समुत्थान हुआ। समुत्थान माने सम्यक उत्थान, किससे? विशेष भाव से, विशेष का अतिक्रमण करके सामान्य रूप से अवस्थान का नाम समुत्थान। अब यहाँ है पतन, व्यवहार, सारी विशेषता आपकी खत्म हो गई महाराज जी। गोरा चट्टा श्री विग्रह कैसा हो गया? गोरे चट्टे नहीं, काले बाल क्या हो गए? यहाँ विचित्र ही है। लेकिन दर्शन क्षेत्र में क्या हुआ? समुत्थान माने औपाधिक धरातल से उत्थान, विशेषता का परित्याग, निर्विशेष रूप से अवस्थान, चित्त सामान्यत्वेन अवस्थान, चिदात्म रूप से शेष रह जाना, यही सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म। जितनी बाकी सिद्धियां हैं सबको छोड़ दिया, स्वतः सिद्ध को पकड़ लिया, माने तदात्म तद्रूप होकर शेष रह गए। उसी के लिए द्रष्टव्यत्व आदि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारे लिए जितना अंश आत्मा का अविदित है अभी, उसी के वेदन का तो विधान किया जाएगा ना, ऐसा को। अन्यथा ब्रह्मणो द्रष्टव्यत्व परेस्मिन् ब्राह्मणे तस्य विज्ञानात्मत्वेन समुत्थानाभिधानम अनुपयुक्तम स्यात्। आगे का जो पर अन्यथा ब्राह्मणो ठीक है, अब ब्राह्मण है वो भी ठीक है। आगे का ब्राह्मण, मैत्रेय ब्राह्मण का जितना अंश लिया उससे आगे का ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण का शेष वचन जो है वह तो विज्ञानात्म रूप से समुत्थान का मतलब विशेषता का परित्याग करके चित्त सामान्य रूप से शेष रहना। यह जो कहा गया ये तो अनुपयुक्त होगा, क्योंकि
दृष्टा, ये जो भोक्ता जीव है, भोक्ता जीव, इसका तो वर्णन यहाँ पर नहीं है, उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन है। तस्य तो द्रष्टव्यत्वम उपयुज्यते, उसी वास्तव रूप का द्रष्टव्यत्व माने वही दर्शनीय माना जा सकता है, श्राव्य माना जा सकता है, मननीय माना जा सकता है और ध्यान का विषय ध्यातव्य माना जा सकता है। इति उपक्रम मात्रम, पूर्व पक्ष केवल उपक्रम मात्र है। पूर्व पक्ष औपचारिक है, बहुत मंद जिज्ञासु के हृदय में यह भाव उठ सकता है कि एक और आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान कहा गया, एक और उसको द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य कहा गया, और दूसरी ओर उसके प्रिय अप्रिय का वर्णन किया गया। अन्यों में प्रीति, अन्यों के लिए नहीं, अपने लिए। तो असल में प्रीति शब्द का, प्रेम शब्द का, नवारे सर्वस्य कामः सर्वम प्रियम भवति, प्रिय शब्द का प्रयोग करके उसमें भोक्तृत्व का उपचार तो होता ही है। उस औपचारिक प्रयोग को निराकरण की भावना से, ताकि तनिक भी संशय किसी के मन में न रह जाए, इस अधिकरण का प्रारंभ किया गया। जोरदार संशय या पूर्व पक्ष यहाँ नहीं है, यह अभिप्राय। भोक्तृर्थत्वाच्च भोग्य जातस्य इति, भाष्यकार की पंक्ति को यह चिड़ियाखाना के बीच में रखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भोग्य जात माने जितना भी भोग्य प्रपंच है सब भोक्ता के लिए। तो वाचस्पति है। हमारे पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने बहुत अच्छा पक्ष रखा। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। यह तो श्रुति अनुवादिका सिद्ध हो रही है, क्योंकि यह तो स्वतः सिद्ध है। क्या बंधु न होय मोरिया काला सुग्रीव को कह नहीं पड़ा, और हिरण्यकश्यप को कह नहीं पड़ा ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, ये मेरा काल हो सकता है, मेरा काल ही काल है। प्रहलाद जी विवेकी थे, नहीं तो भी कह देते मेरा पिता नहीं हो सकता, ये मेरा काल है क्या अगर बेटे में बेटे के लिए प्रीति होती तो बेटे को मरवाने के लिए इतने उद्यम हिरण्यकश्यप क्यों करता पत्नी के गला घोटने वाले फिर पति क्यों होते? पति को जेल डलवाने वाली पत्नियां क्यों होती? और भाई को मरवाने वाले भाई क्यों होते? बड़ी विचित्र बात है। चाचा ताऊ से सावधान। चाचा ताऊ का नाम क्या है? भ्रातृव्य, पितृव्य। उन्हीं को शत्रु माना गया। चाचा ताऊ अपने भतीजे का उत्कर्ष सह सके संभव नहीं, बिरले होते, इसलिए उपनिषद में कहा गया, उन्हीं के लिए कहा गया चाचा ताऊ से सावधान। अपने बेटे में इतना प्रेम होता है कि भतीजे को कहीं भी पहुंचा सकता ठिकाना, इसलिए उपनिषदों में कहा गया हमेशा हमेशा जो ताऊ और चाचा को प्रसन्न रखे ताकि वो कुपित होकर नष्ट न कर दें। भतीजे का उत्कर्ष बिल्कुल नहीं सहा जाता, ये नियम है। ऐसी स्थिति में भ्रातृव्य शत्रु के अर्थ में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चाचा ताऊ को शायद ही अपने भतीजे का उत्कर्ष चाहिए हो, इसलिए दूसरे भले ही नाराज हो जाएं, कभी भी ये प्रयास न करे कि चाचा ताऊ को नाराज करे, वो खा ही जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं सह सकते। श्रुति ने सावधान किया। यहाँ उसका अर्थ व्याख्या उसकी चल पड़ी है, चल चुकी है पहले, इसीलिए यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, भतीजा है, गला घोंट दो। ऊपर से कहेगा वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चिरंजीव, अंदर से प्रयास करेगा कि मेरे बेटे से आगे ना बढ़ जाए, बड़ा विकट होता है। शायद ही कोई चाचा ताऊ हो जो अपने भतीजे का उत्कर्ष सह सकता हो, देख सकता हो, इसलिए सावधान।
ऐसे हैं सतयुगी व्यक्ति होते, उनकी बात अपवाद की बात है वो सब में ये बात नहीं है, लेकिन शास्त्र ने सावधान किया तो उसका मतलब तथ्य तो अवश्य है ना। तो यही कहा नवारे सर्वस्य कामाय, तो पंचदशी काटने का ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध तथ्य का प्रकाश कर रही है, श्रुति अनुवादिका हो गई। इसका सर्वतो भावेन तो तात्पर्य अनुवाद में नहीं हो सकता। तब उसका सारांश निकाला पंचदशी कार ने, अरे जीव भैया बंदे तुम शेषी होकर शेष की दास्ता मत मोल ले, इसमें तात्पर्य है इस अनुवादिका श्रुति का। क्या इसमें तात्पर्य है इस अनुवादिका श्रुति का। शेषी माने जीव आत्मा, शेष माने भोग्य प्रपंच, शेषी होकर शेष की दास्ता मत ले, यह हुआ। भोगा न भुगता वयमेव भुगता की कहानी चरितार्थ हो जाएगी। शेषी होगा अगर शेष की दास्ता पालेगा तो। भोग क्या हो गया? भोक्तृर्थत्वाच्च भोग्य जातस्य इति। जितना भी भोग्य जात माने भोग्य प्रपंच है सब भोक्ता के लिए है। चटाई चटाई के लिए है या किसी चेतन के लिए? खटाई मिठाई, ठीक, पिटाई नहीं कह रहा मिठाई किसके लिए है? चेतन मिठाई के लिए है या मिठाई चेतन के लिए? अगर चेतन मिठाई का रसिक हो गया तब शेषी कौन हो गया? मिठाई शेषी हो गई ना, मिष्टान्न कहते, वो शेषी हो गए। भोजन के लिए जीवित रह रहे या जीवन के लिए भोजन है या भोजन के लिए जीवन है? ये विवेक से उत्तर दीजिएगा यही कहा, भोजन के लिए जीवन है या जीवन के लिए भोजन है? हाँ, अगर उल्टा हो गया तब भोजन कहा जाएगा। हाँ ये ठीक बात। हाँ, इनका जलपान हुआ था पानीपत में। कितना हुआ था भाई बोलो? इन्होंने जलपान किया था। अब बंद कर दिया हम बंद ही कर दिया। नहीं, इनका नाम अभी लिया है क्या? नाम तो नहीं लिया, इनका नाम तो नहीं लिया ना। नाम नहीं लिया फिर क्या बात पानीपत में क्या हुआ था? पकौड़ी, फिर चना कितना? 250 ग्राम चना, फिर पकौड़ी आधा सौ, नहीं 500 ग्राम पकौड़ी, 250 ग्राम चना, 3 केले, सेब और कितने आम? 5 या 3 आम और सेब। यह जलपान हुआ था शायद और एक जगह 12 बजे आए, मैं तो प्राय 12:30, अब तो 12 बजे यहाँ से चला जाता हूँ, 12:30 तो यहीं रहता हूँ रात में। ये आए तो हमारा ध्यान रहता है कोई भूखा तो नहीं रह गया। यह हमारी बुद्धि बहुत विचित्र है। बहुत भूखे रहे बाबा होने के बाद, कोई पुरुष होगा तो पहले मैं उसके मुंह की ओर देखूँ कहीं भूखा प्यासा तो नहीं है। हमने क्या कहा? भोजन किया? कहा नहीं। हमने कहा कहाँ थे? फिर कहा भोजन किया। तब पता चला 4 फरलांग निमंत्रण पा करके पैदल आए थे, भूल गए कि भोजन किया। उसमें भोजन क्या की मात्रा क्या थी? 1 किलो डालमा क्या या रबड़ी? क्या 1 किलो रबड़ी और खिचड़ी क्या? आधा किलो डालमा। हाँ, 1 किलो रबड़ी, आधा किलो डालमा, ये सब चट करके आए थे और 4 फरलांग पैदल चलने में भूल गए कि भोजन किया है। बच गया। जठराग्नि तीव्र है, बीमार नहीं। यहाँ जो आते हैं हाँ खींच के आते हैं। अच्छा, और यहाँ आने के बाद में फिर वो भूख लगाते हैं तो बढ़िया ना, पाचन शक्ति है। नहीं तो हम लोग पाले तो हॉस्पिटल ही जाना ये तो गुण है ना, ब्रिकोदर। तो क्या हुआ? भोजन के लिए भोग्य पदार्थ के लिए भोक्ता है या भोक्ता के लिए भोग्य पदार्थ? भोक्ता के लिए भोग्य पदार्थ। इसलिए पंचदशी कार ने कहा कि शेषी होकर शेष की दास्ता मत मोल लो। क्या ये शेषी हैं, इनमें प्रीति तुम्हें अपने लिए है? क्या ये अपने लिए प्यारे?
हो गया। अब क्या सिद्धांतस्तु निगदित व्याख्यातेन भाष्येण उक्ता। सिद्धांत पक्ष जो है भाष्यकार भगवान ने इतना स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भामतीकार वाचस्पत मिश्र जी कहते इस पर मुझे अब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब नया सूत्र क्या? हाँ, करने चाहिए निधिध्यासन। डालमा कब आएगी, डालमा कब आएगी, डालमा के बिना तो जीवन ही व्यर्थ जाएगा, ऐसा निधिध्यासन होना चाहिए। सदा तद्भाव भाविता, यही निधिध्यासन है ना। हो सकता नहीं, होता ही है, तो होना नहीं चाहिए। क्या हो सकता है ये नहीं, होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। लेकिन निधिध्यासन में भी है, मारक निधिध्यासन न हो, तारक हो। केसु केसु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया, क्या कहा अर्जुन ने? विस्तरणेन आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे मृतम केसु केसु च भावेषु चिंत्योसि भगवन् मया। आपका जो निर्गुण निराकार निर्धर्मक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप है, उसमें तो मन टिकता नहीं। सूरदास बाबा ने कहा निरालंब मन इतुत धावे, और यह विश्व आपकी अभिव्यक्ति है। तो हम शाखा चंद्र न्याय से अनात्म वस्तु जो कि आपकी विभूति है, विभूति का अर्थ है क्रियासार भावसार वस्तुसार सर्वस्व। क्या? क्रियासार भावसार व्यक्तिसार वस्तुसार का नाम है विभूति। तो एकाएक तो आप तक मन पहुंचता नहीं, तो किस केसु केसु किन किन भावों का परोवरीय क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम से आलंबन लेकर आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अब पत्नी अगर पति को नारायण मानती है और निधिध्यासन उसका ध्यान करती है, तो उसके उद्धार में हेतु है या नहीं? नारायण रूप है ही, नारायण पति के रूप में नारायण की अभिव्यक्ति है। तो पति अनात्मा तो हैं, लेकिन उसके लिए तारक हो जाएंगे। तो शास्त्र सम्मत जिनको पूज्य माना गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, या वस्तुसार सर्वस्व वस्तुसार है, भावसार है, व्यक्तिसार है, क्रियासार है, ऐसा वो भगवान की दिव्य विभूति सूर्य चंद्र आदि हैं। उनका आलंबन लेंगे तो धीरे धीरे, अब यह है ना, बाहर की अपेक्षा अन्नमय कोश की अपेक्षा मैं प्राणमय कोश हूँ, प्राणमय हूँ। प्राणमय कोश की फिर तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए मनोमय हूँ, मनोमय में तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए विज्ञानमय में हूँ, विज्ञानमय हूँ। विज्ञानमय से तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए आनंदमय हूँ, आनंदमय से तादात्म्यपत्ति हटाने के लिए ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। इसका मतलब होता है उत्तरोत्तर सूक्ष्म वस्तु की धारणा करने से बुद्धि में सूक्ष्मता आती है। बुद्धि जहाँ है पहले वहाँ तो बुद्धि को प्रतिष्ठित कीजिए। क्या क्या बुद्धि का स्वाभाविक जो स्थान है वहाँ बुद्धि है कहाँ? वहाँ होने पर भी नहीं है। अब जो अत्यंत स्थूल वस्तु का ही चिंतन करते हैं उनकी बुद्धि इन सूक्ष्म वस्तुओं में जा सकती है? ये जो पढ़ाई चल रही है क्या इसमें बुद्धि काम देगी? नहीं। बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल पदार्थ भैंस गधे घर भवन लोटा सोटा इन सब का चिंतन करते करते बुद्धि में मोटापन आने का मतलब क्या है? स्थूल पदार्थ का ध्यान करते करते चिंतन करते करते बुद्धि सूक्ष्म पदार्थ को ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाती। जितनी सूक्ष्मता बुद्धि में है वो सूक्ष्मता भी बुद्धि को उपलब्ध नहीं है। फिर वो ऊर्ध्वमुख आत्मा की ओर कैसे उन्मुख हो? इसीलिए उत्तरोत्तर सूक्ष्म पदार्थ दिव्य पदार्थ का चिंतन करने से क्या होगा? दिव्यता का। शास्त्र ने उपास्य रूप से जिनका आरोप किया, मातृ देवो भाव में आरोप किनका किया? देव, देव माने आत्मा परमात्मा। पितृदेव माता तो दृष्टिगोचर है, उसमें देव बुद्धि। तो माता उपास्य है देवत्वेन, पिता उपास्य है देवत्वेन।
आचार्य उपास्य हैं देवत्वेन, अतिथि उपास्य हैं देवत्वेन। और इन सब में अनुगत कौन हो गया? देव। मातृदेवो भव में देव, पितृदेवो भव में देव, आचार्य देवो भव में देव, अतिथि देवो भव में देव। अतिथि 5 गुरु होते हैं, 5 गुरुओं का यहाँ नाम। महाभारत के अनुसार गुरु के कितने भेद हैं? प्रथम गुरु है माँ, मातृदेवो भव कह ही दिया। दूसरे गुरु का नाम है पिता, उसके बाद आचार्य, उसके बाद अतिथि। अतिथि को क्या कहा गया? अगर अतिथि निराश होके गया तो पुण्य को जला देगा। अतिथि एक होता है अतिथि, दूसरा होता अभ्यागत। अभ्यागत और अतिथि में अंतर हुआ क्या? अभ्यागत और अतिथि में अंतर। परिचित व्यक्ति एकाएक आ गए तो उनका नाम है अतिथि, अपरिचित व्यक्ति को आ गए तो उनका नाम है अभ्यागत। अतिथि को अग्नि रूप माना गया है, अगर उनका उचित स्वागत सत्कार नहीं होगा तो जैसे अग्नि वस्तु को जला देती है, वो क्या है? पुण्य को जला के चले जाएंगे। अतिथि जिनके घर से या और अभ्यागत जिनके घर से निराश जाते हैं, उसके पुण्य को खा के चले जाते हैं। तो माता 1, पिता 2, आचार्य 3 और अग्नि, ब्राह्मण क्षत्रिय अग्नि 4। 5वां देव शब्द सब में लगा है ना, देव माने परमात्मा। ये 5 गुरु होते हैं। 5 गुरुओं का यहाँ पर नाम ले लिया। अतिथि का अर्थ यहाँ पर अपने आप अतिथि रूप अग्नि, अग्नि। अतिथि में अग्नि का अग्नित्व, अतिथि अग्नि के वाचक हो गए। 5 गुरुओं का नाम ले लिया। 5 उसमें मुख्य गुरु कौन है? जिनके साथ देव, जो देव कहा गया, देव सब में अनुगत है ना, उस देव की आराधना की पात्रता के लिए माता पिता देव बुद्धि से आराधना करें। तो आरोप किसका हुआ? देव का। तो जिसका आरोप हुआ वही तो मुख्य उपास्य हो गए ना। क्या आलम्बन किसका लिया? माता का, पिता का। आलम्बन लिया आचार्य का, आलम्बन लिया अतिथि का। लेकिन उपास्य कौन हो गए? तो देवत्वेन उपास्य, देवत्वेन उपास्य, देवत्वेन उपास्य। देव का शालाग्राम शिला उपास्य हुए या नहीं? विष्णु बुद्धि ऐसे ऐसे। तो यह का अनात्म वस्तु का निधिध्यासन होता है वासनावसात और उपासनावसात। क्या? एक वासनावसात चिंतन होता है, एक उपासना। शास्त्र गुरु के अनुगत होकर जब हम अनात्म वस्तु का चिंतन करेंगे तो वो जो निधिध्यासन है वो तारक होगा, मारक नहीं होगा। तारक होगा, मारक नहीं होगा। और वासना के वशीभूत होकर तो चिंतन करते रहते हो तो मारक सिद्ध होता है। हाँ, जूतम छलता बसमी लो जी। अब क्रियासार हो गए न। और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये क्या है? क्रियासार। वस्तुसार, अमुक वस्तु में जाह्नवी हूँ मैं। क्या? स्रोतसामस्मि जाह्नवी, ऐसा। व्यक्ति मुनि नाम अप्यहम व्यासा, और कवि नाम उष्णा कवि। ये सब क्या हो गया? व्यक्ति सार, वस्तु सार। और नगा स्थावराणाम हिमालय, स्थावरों में हिमालय। वस्तु सार, क्रिया सार, भाव सार। भाव सार, भाव भी हुआ न, द्यूता छलता मसम में छल हुआ, तो वो वर्जना के लिए भाव है। लेकिन उसी प्रकार से जो शम दम इत्यादि भी तो भाव है ना। क्या है? अमुक व्यक्ति में जो दम है वो मैं हूँ, अमुक व्यक्ति में जो शम है वो मैं हूँ, अमुक व्यक्ति में जो साधुता है वो मैं हूँ। तो भावसार भी हो गया, भावसार। क्या? प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये सब क्या है? भावसार। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। ईश्वरे प्रेम, ईश्वर में प्रेम हो। तत् अधीनेषु भगवत भक्तों के प्रति मैत्री हो। बालिशेषु साधनहीन लेकिन भगवान की ओर बढ़ने की भावना वाले में कृपा हो। और द्विषत्सु भगवान से, संतों से, धर्म से द्वेष करने वाले के प्रति उपेक्षा हो। ये हो गया ना
सदुपयोग, भाव का सदुपयोग, तो यह हुआ भाव। हाँ, शांति हूँ, दांति हूँ मैं, क्या सात्विक भावों में मैं सम हूँ, ऐसा कहेंगे ना, तो सम क्या हो गया, भाव सार वो हो गया। अच्छा, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता है या नहीं? तो दैवी प्रकृति जो है वो अनात्मा है या नहीं? लेकिन वो उपास्य हमारे लिए, उसकी हम उसको आत्मसात नहीं करेंगे तो सात्विक जितने भाव हैं वो सब अनात्मा तो हैं, लेकिन सम दम प्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये सब हम उपासना करेंगे, इनको आत्मसात करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, इस प्रकार का वचन है या नहीं गीता में? दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाया सूरीमता, तो जितनी दैवी संपत्ति है माने भाव ही तो है ना, वो सब क्या है, उपास्य है। अनात्मा होने पर भी उत्थान में हेतु, ऊर्ध्वमुख जो ऊपर की ओर ले जाए उसका नाम अनात्मा होने पर भी उपास्य। चलो जी, अब कि 20वां प्रतिज्ञा सिद्धिर्लिंगम आस्मरथ्य। अब आस्मरथ्य महानुभाव प्राचीन आचार्य हुए हैं, उनका इस संदर्भ में पक्ष जो है उसे सूत्रकार महानुभाव प्रस्तुत करते हैं बादरायणाचार्य। हम लोग वेदव्यास जी को ही बादरायण भी कहते हैं। बादरायणाचार्य बदरी वन में रहते थे। आजकल के लोग उटपटांग वेदव्यास जी को अलग मानते, बादरायण जी को अलग मानते, तो उन लोगों की खोपड़ी अलग है। व्यास जी का नाम ही बदरी वन में रहने के कारण, बदरी नहीं बदरी, बदरी वन में बेर फल खाके बदरी वन में रहने के कारण, बद्रीनाथ नहीं बदरी, बदरी वन में रहने के कारण बादरायण ये हुआ। तो उन्होंने बद्री लिखा होता है तो धूम्रपान और लक्षणा करनी पड़ेगी। धूम से बना धूम्र वर्ण, तो लक्षणा के बिना अर्थ तो क्या होगा, धूमपान निषेध लिखा होता है, धूम्रपान निषेध, उसमें लक्षणा करनी पड़ेगी। धूम्र शब्द संस्कृत का तो है, लेकिन धूम्र क्या हुआ, धूम्र धूम से बना, फिर धूम्र माने रंग विशेष, तो लक्षणा करनी पड़ेगी, वहाँ धूम्रपान निषेध है। होना चाहिए धूमपान लिखो तो जल्दी अर्थ लग जाए। लिखने की बात तो बहुत विचित्र है, जो कुछ हो जाए सब कमी आजकल। हाँ, फिर क्या हुआ, अब जगत गुरु में दो हल करते नहीं, अब लोग जगत के उल्टा ही अर्थ हो गया, तो लिखने की बात तो आजकल भयंकर ऐसा ही होता है ना। हाँ, सत्संग में तो हल लिखते नहीं, तो वो तो अलग बात है, लिखना तो सब आजकल तो सब ठीक ही ठाक। तो आस्मरथ्य महानुभाव हुए हैं, उनका इस संबंध में जो मत है, प्रतिज्ञा सिद्धे लिंगम, इसमें लिंग माने अनुमान हेतु जो दिया गया है प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। एक है, यह जो आचार्य हुए हैं ये भेदाभेद के पक्षधर। क्या भेदाभेद, श्री रामानुज महाभाग ये सब के पहले भी तो विशिष्टाद्वैत को मानने वाले व्यक्ति थे। निम्बार्क संप्रदाय वाले भेदाभेद को मानते हैं, उनसे पहले प्राचीन आचार्य आस्मरथ्य हुए हैं और भी उनका नाम ले लिया गया। माने द्वैत परक भी श्रुतियाँ हैं, अद्वैत परक भी श्रुतियाँ हैं। हमारे लिए दोनों श्रुतियाँ क्या हैं, श्रुति होने के कारण मान्य हैं। तो हम किसका पक्ष लें भाई, द्वैत का लें या अद्वैत का लें? किसी को प्रबल ना माने। क्या हो गया, क्या द्वैत अद्वैत में तुल्य बल, ये भेदाभेद, एक रकम से भेद एक रकम से अभेद, ये रकम। मालवीय जी भी ब्राह्मण हैं, स्वामी कर्पात्री जी महाराज ब्राह्मण होते हुए सन्यासी हैं, हम तो बनिया हैं, जयदयाल गोविंद ने कहा।
तो हम क्यों कहें कि ये ठीक कह रही है? तो उन्होंने कह दिया एक रकम से मालवीय जी ठीक बोल रहे, एक रकम से करपात्री जी ठीक बोल रहे। दोनों का शास्त्रार्थ हो रहा था, प्रणव में सब अधिकृत हैं या नहीं। तो वो जो गोविंदका जी थे, गौरी शंकर ललिता घाट वाले, अब दोनों बनिया ही वहाँ पर वैश्य जो थे वो जज बनाए गए थे, न्यायाधीश। तो वो गोविंदका जी ने कहा, गौरी शंकर गोविंदका शायद नाम था, यहाँ भी तुम्हें व्यापार ही दिखता भाई जी, यहाँ तो सत्य बोलो। अब मैं क्या करूँ, अब दोनों ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, वो दंडी स्वामी हैं, मैं कैसे ये पाप मोल लूँ? इसलिए तो मैं यही कहूँगा भैया एक रकम से ये ठीक करे, एक रकम से ठीक। यहाँ भी तुम्हारा व्यापार है, ये क्यों नहीं कहते? अब तुम कह दो कि करपात्री जी महाराज ठीक कह रहे हैं, हम तो एक रकम से ये ठीक, एक रकम से एक ठीक। तो द्वैत और अद्वैत दोनों श्रुतियाँ हैं, तो हम किसका पक्ष लें? इसीलिए एक रकम से भेद है, एक रकम से अभेद है। उदाहरण, गोरसत्व न दुग्ध दधि आदि में क्या हुआ? अभेद है, गोरस दोनों हैं या नहीं? और फिर क्या हुआ? पयोव्रती कोई है, दूध पी के ही रहूँगा। मान लो पयोव्रती कौन है? महानंद ब्रह्मचारी जी मान लो कोई पयोव्रती है। अब पयोव्रती अगर दधी खा ले तो व्रत भंग होगा या नहीं? और गोरसव व्रती तो यहाँ भी लेगा, वहाँ भी ले सकता है, दूध पी कर भी रहेगा तो व्रत नहीं खंडित होगा, और मक्खन मलाई चाट के रहेगा तो। हाँ, एक गए जाट देवता अपनी बहन के यहाँ ससुराल में, सब आ गए वहाँ ससुराल वाले उसके, तुम्हारी बहन बहुत चटोरी है, दूध पी लेती है, छोड़ती नहीं। एक ने का मक्खन चट कर जाती है, एक ने का मट्ठा का तो शत्रु ही है, ऐसे ही एक ने का छेना ही चट कर जाती है। अब सुनते सुनते तंग हो गया, बहन को बुलाया, आगे से एक शिकायत होनी चाहिए, जितना दूध होता अकेले चट कर जाती है। एक शिकायत तो सुन सकता हूँ, दूसरी शिकायत नहीं, पांच शिकायत नहीं सुन सकती क्या? तो क्या हुआ? गोरसा व्रती जो है वो तो दूध पी ले तो व्रत नहीं टूटेगा, दही खा ले तो व्रत नहीं टूटेगा, समझ गए ना? छाछ पी ले तो, मक्खन खा ले तो, रबड़ी खा ले तो। लेकिन पयोव्रती है, पयोव्रत है, दूध पी के ही रहना है, वो अगर दही भी खा ले तो क्या हुआ? एक रकम से अभेद, एक रकम से भेद। सुवर्णत्व न कटक मुकुट कुंडलादि जितने आभूषण होते हैं उनमें क्या हो गया? अभेद। लेकिन किमिदम, एक जेवर आभूषण को हम पहचानते हैं, उसका नाम क्या? किमिदम, यह क्या है? तो ये क्या हो गया? अगर हमको ज्ञान ही होता तो पूछते क्यों? एक दृष्टि से भेद हो गया, एक दृष्टि से अभेद हो गया। इस प्रकार से भेद भी सत्य है भैया और भेद भी सत्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? भेदा भेद। उसके हो बताने वाले आचार्य अपने ढंग से इस प्रकरण का अर्थ करते हैं कि आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। तो जिस आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है वो जगत और जीव हुआ। माने सब कोटि में कौन आया? जगत और जीव। आत्मा के ज्ञान से जिनका ज्ञान हो जाता है वो भी तो चाहिए ना। आत्मक ज्ञान से अन्यों का ज्ञान, तो अन्य का उल्लेख करना कोई उचित है या नहीं? आत्मक ज्ञान से जीव और जगत का, तो भोग्य और भोक्ता दोनों का वर्णन जो यहाँ पर है प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। आत्मक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है तो सर्व का उल्लेख भी तो होना चाहिए ना। तो सर्व को अगर हम दो रूपों में लें तो जीव और जगत, तो भोग्य और भोक्ता, यही ना। जीव को भोक्ता मान लिया, भोग्य को जगत मान लिया, मैंने जगत को भोग्य मान लिया। यहाँ जो भोक्ता और भोग्य का वर्णन है स्पष्ट जो भेद इनमें परिलक्षित है श्रुति के द्वारा। एक विज्ञान से, आत्मविज्ञान से अन्य विज्ञान की जो प्रतिज्ञा की गई है उसके निर्वाह के लिए यहाँ पर भोग्य और भोक्ता का वर्णन है। अर्थात एक दृष्टि से भोग्य और भोक्ता दोनों ही क्या हैं? आत्मा परमात्मा से भिन्न हैं, लेकिन एक दृष्टि से अभिन्न हैं। उपाधि संसर्ग विहीनता को प्राप्त हो जाए तो
यह जगत नाम रूप को छोड़ दे और ये भी अपनी उपाधि को छोड़ दें, तब ये क्या हो जाते हैं? अभिन्न हो जाते। इस प्रकार से ये आस्मरथ्य मान भाव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव।